प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। वी नो है ना कि ऐसी कोई भी चीज़ जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और जिसका कुछ मास होता है वो मैटर है। तो ये मैटर क्या है, ये मैटर किन से मिलकर बना है, किन किन चीज़ों से मिलकर इन मैटर का निर्माण होता है और क्यों सभी जो सब्सटेंस हैं, जो मैटर हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। साइंटिस्ट के दिमाग में हमेशा से ये प्रश्न चलते रहे और इन पर समय समय पर बहुत सी रिसर्च भी होती रही। तो इनमें एक महर्षि कर्णाद थे जिन्होंने बहुत रिसर्च की और ये पाया कि यदि हम मैटर्स को डिवाइड करते जाएं तो लास्ट में जो इनडिवाइजिबल पोर्शन हमें मिलता है, जो पार्टिकल हमें मिलता है, उसको उन्होंने परमाणु कहा। मतलब परमाणु किसी भी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन है जिसे और स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता। इनडिवाइजिबल पोर्शन ऑफ द मैटर इज कॉल्ड परमाणु। किसके द्वारा दिया गया? ये महर्षि कर्णाद द्वारा। और ये प्रश्न कॉम्पिटेटिव में और आपके जनरल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि परमाणु शब्द सबसे पहले किसने डिराइव किया था? तो महर्षि कर्णाद ने किया था। फिर समय के साथ साथ और रिसर्च होती रही। इन 1808 में जॉन डाल्टन थे जिन्होंने बहुत स्टडी की मैटर पर और ये बताया कि यदि हम मैटर को डिवाइड करते जाएं तो लास्ट में जो इनडिवाइजेबल पोर्शन बचता है वो इनडिवाइजेबल पोर्शन क्या है? एटम है। और अपनी इन रिसर्च के बेस पर उन्होंने एक थ्योरी दी जिसे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर कहते हैं और ये बहुत फेमस थ्योरी थी। तो आज हम देखेंगे कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या पोस्टुलेट्स हैं और उसमें हमें वो क्या बताना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात उन्होंने पॉइंट्स कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम्स, कि कोई भी मैटर जिन एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है वो क्या है? एटम्स हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई कि जितने भी एटम्स होंगे, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ऑल रिस्पेक्ट्स मतलब उनका शेप सेम होगा, उनका मास सेम होगा, उनका साइज सेम होगा, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम होंगी। तो फर्स्ट उन्होंने कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, कि कोई भी जो द्रव्य है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उन छोटे कणों को नाम क्या दिया गया? परमाणु। फिर एटम्स जितने भी होते हैं एक एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के एटम्स ऑलवेज आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, वो हमेशा समान होंगे। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यदि हम अलग अलग एलिमेंट्स की बात करें, जैसे मैं सोडियम को मैग्नीशियम से मिलाने जाऊं तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन ऑल रिस्पेक्ट्स, हैव ऑल्सो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उन सभी रिस्पेक्ट्स में, चाहे वो उनका मास हो, शेप हो, साइज हो, उनकी प्रॉपर्टीज हो, हर चीज में वो एक दूसरे से क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने हमें बताया, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम किसी भी मैटर का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है जो केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसके हमने लॉज देखे हैं, उसमें पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा, एटम कंबाइंस टू फॉर्म कंपाउंड एटम। जब भी कोई दो एटम, दो से अधिक एटम आपस में मिलेंगे, मोर देन 2 एटम्स आपस में मिलेंगे, तो जो बनेगा, पहले उसे कंपाउंड एटम्स नाम दिया गया था, बाद में उसी को क्या कहा गया? मॉलिक्यूल्स कहा गया, कि एटम आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो देखिए इन पॉइंट्स को एक बार मैं और रिपीट कर रही हूँ। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। एटम्स of the same element are identical in all respects. Atom of different elements are differ in all respects. Atom are the smallest portion of matter. Matter का सबसे smallest portion जो chemical combination में participate करता है वो atom है। Atom जब combined होते हैं तो compound atom बनाते हैं, जिसे बाद में molecule नाम दिया गया। Next point उन्होंने बताया कि जब भी ये atom एक दूसरे से combine करेंगे, एटम्स के कंबाइंड होते समय वो हमेशा सिंपल होल रेशियो में, नंबर ऑफ रेशियो में कंबाइंड करते हैं। व्हेन एटम कंबाइंस विद वन अनदर टू फॉर्म कंपाउंड एटम्स, दे डू सो इन सिंपल होल नंबर रेशियो। उनके बीच में क्या होगा? सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। सबसे लास्ट पॉइंट कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन फिजिकल और केमिकल रिएक्शन। फिजिकल चेंज करें या हम कोई केमिकल रिएक्शन करें तो हम एटम को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये आपके थे पोस्टुलेट्स थे
टोटल 7 पोस्टुलेट्स जो किसके द्वारा दिए गए थे, डाल्टन द्वारा। एक बार इनको मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। मैटर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बना है जो एटम्स हैं। Atom of the same element are identical. Atoms of the different elements are differ. Atoms are the smallest portion of the matter which take part in chemical combination. एटम कंबाइंड होकर कंपाउंड एटम बनाते हैं जिसे बाद में मॉलिक्यूल कहा गया। एटम जब कंबाइंड होकर कंपाउंड एटम बनाते हैं तो वो कंबाइन होने ते समय सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइंड होते हैं। एटम नाइदर भी क्रिएटेड, उनको ना तो हम बना सकते हैं नॉर भी डिस्ट्रॉय, ना तो उनको हम नष्ट कर सकते हैं किसी भी फिजिकल चेंज और केमिकल रिएक्शन के द्वारा। डाल्टन से ये तो बता दिया हमें, लेकिन इस थ्योरी में भी कुछ लिमिटेशंस थी। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि डाल्टन थ्योरी की लिमिटेशंस क्या थी। तो देखिए, डाल्टन थ्योरी क्या कहती है कि एटम जो है वो डिवाइजिबल नहीं है, इनडिविजिबल है। लेकिन बाद में ये पाया गया कि ये एटम इंडिविजिबल नहीं है, बल्कि ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना है, ये बात हमें किसने बताई? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी किसके द्वारा दी गई? तो इसको किसी एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट को इसका श्रेय नहीं जाता। जे थॉमसन है, रदरफोर्ड है, नाइल बोर है, इन सबको इनका श्रेय जाता है। तो इन्होंने क्या कहा है? एटम इज नो लॉन्गर इनडिविजिबल, कि एटम इनडिविजिबल है ये बात सही नहीं है, बल्कि कोई भी एटम है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से, सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलकर बना होता है। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सबसे बेसिक पार्टिकल है, जिसके बिना किसी भी एटम की स्ट्रक्चर हम इमेजिन नहीं कर सकते। फिर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि सभी एटम सिमिलर होते हैं। तो इन्होंने जो मॉडर्न थ्योरी थी, उन्होंने कहा आइसोटोप्स हम जानते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर। क्यों? क्योंकि आइसोटोप्स हैं। यदि क्लोरीन का 35 एटॉमिक वेट है, तो ऐसा भी क्लोरीन है जिसका एटॉमिक वेट कितना है? 37। तो दे आर डिफर, हैविंग सेम एटम है लेकिन डिफर इन मास। तो ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट में नॉट बी सिमिलर। ये हमें दूसरा पॉइंट बताया किसने? मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने। मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने पहला क्या बोला? कि एटम इज नो लॉन्गर इनडिविजिबल, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ऑल एटम्स ऑफ द एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर, उनका मास डिफरेंट हो सकता है ना, डिफरेंट एटॉमिक मासेस हो सकते हैं जिनको हम एटॉमिक मासेस आइसोटोप्स कहते हैं। अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि जो भी एटम्स होते हैं, उन्होंने क्या कहा था कि डिफरेंट एलिमेंट के एटम सेम नहीं हो सकते, है ना, डाल्टन्स ने कहा था। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है? एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट, यदि हम डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम ले लें तो उनका एटॉमिक मास सेम हो सकता है। हम जानते हैं अब आइसोटोप्स या समभारिक की खोज हो चुकी है। कैल्शियम का एटॉमिक वेट 40 और ऑर्गन का भी एटॉमिक वेट कितना होता है? 40। तो ऑल एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में है सेम एटॉमिक मासेस। क्यों? तो हम ये देख रहे हैं कि कैल्शियम 40, ऑर्गन 40, दे आर डिफरेंट एलिमेंट बट हैविंग सेम मासेस, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम हो सकती हैं। अगला उन्होंने बताया था कि जो भी एटम है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में रिएक्ट करेंगे, कंबाइंड होंगे। यदि मैं एग्जांपल लूँ C12H22O11, इसमें कार्बन का रेशियो 12, हाइड्रोजन का रेशियो 22 और ऑक्सीजन कितना है? 11 है। जो ये रेशियो इज नॉट अ सिंपल होल नंबर रेशियो। तो ये उनकी पोस्टुलेट्स भी मॉडर्न थ्योरी ने क्या कर दी कि गलत है। उन्होंने बोला एटम नाइदर नॉर बी क्रिएटेड, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये उन्होंने बोला। लेकिन एटम को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एटम न्यूक्लियर ट्रांसमिशन के समय डिस्ट्रॉय होते हैं, उनमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं। एनर्जी E=mc² के फॉर्म में निकलती है, जिससे वो चेंज हो जाते हैं। तो उनकी ये पोस्टुलेट्स भी सही नहीं रही, जिसे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ने क्या किया? प्रूफ कर दिया। तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरीज ने जो पोस्टुलेट्स हमें दी, उनको एक बार फिर से सुन लीजिए। उनके मेन पॉइंट्स क्या थे? एटम इज नो लॉन्गर इनडिविजिबल, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। एटम अविभाज्य नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर, सभी एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान हो ये जरूरी नहीं है। समस्थानिक हम जानते हैं जिनके सारे गुण समान होते हैं, लेकिन उनके एटॉमिक मासेस क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा? एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट मे हैव सेम एटॉमिक नंबर, कि डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक मासेस सेम हो सकते हैं। कैल्शियम और ऑर्गन का एग्जाम्पल हमारे सामने है। एटम में नॉट हैव कंबाइंड टू सिंपल होल नंबर रेशियो, इसमें हम देखें C12H22O11 में तो सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। एटम
डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। एटम में जब न्यूक्लियर ट्रांसम्यूशन किया जाता है तो उसमें से अल्फा बीटा गामा रेज निकलती हैं, एनर्जी E=mc² के फॉर्म में रिलीज होती है, इसलिए एटम डिस्ट्रक्टेबल है ना, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो ये मॉडर्न थ्योरी ने हमें बता दिया था। स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मैटर को बहुत अच्छे से समझिए। मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए वीडियो डाल रही हूँ, रोज़ आपको नई वीडियो मेरे इस चैनल पर मिलेगी। तो साथ साथ हम सिलेबस आगे बढ़ाते चलेंगे। आपके सिलेबस को कोशिश करूँगी कि मैं ऑन टाइम पूरा कर दूँ और इसके लिए आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।